ये एक मीम है, आपको दिखाता हूँ। इसके बारे में मैंने ट्वीट भी की। अब लिखा हुआ पाकिस्तान, ये भी कोई मोमिन ही था, तो उसकी मैंने वो काट के उसको मैंने निकाल दिया। तो ये मीम किसी ने बनाया कि पाकिस्तानी बॉयज एंड गर्ल्स आफ्टर द एज ऑफ 18 लेफ्ट पे जाएं या राइट पे जाएं। अब राइट पे परवेज हुद बॉय हैं, मुजम्मिल हैं, मैं हूँ, और ये इनका नाम मुझे भूल गया। ये एक हमारी ट्रांसजेंडर खातून है, मुझे पहले इनके बारे में नहीं पता था। हाँ, महरूब महरूब मोइज इनका नाम है। तो बहरहाल, तो ऑब्वियसली मुझे तो पहले बड़ी हैरत हुई कि मुझे भी इस लिस्ट में शामिल कर दिया किसी ने। अब परवेज भूतबॉय इतना बड़ा नाम है, न्यूक्लियर फिजिसिस्ट साइंटिस्ट, एमआईटी से पीएचडी की हुई। सैयद मुजम्मिल इज आल्सो अ वेरी हैवी इंटेलेक्ट, और उसमें मुझे भी डाल दिया उन्होंने। तो मैं कहा चलो ठीक है, ले लेते हैं हम भी। तो यहाँ पर आपको इनलाइटेंड लोग मिलेंगे जो आपको आगे जाने का बताएंगे, जो आपको कहेंगे कि अपने होराइजन्स को बड़ा करो, साइंस को अपनाओ, आगे चलो। अगर कोई नई इंफॉर्मेशन आती है तो उसको एक्सेप्ट करो, बजाय इसके कि उड़ने वाले खोते और फिरौन को हमने इबरत का निशान बना देना है। और सूरज जो है रात को अल्लाह के तख्त के नीचे चला जाता है, सही हदीस है बाय द वे। तो इस तरह की बोंगियों के खिलाफ अगर एविडेंस आता है तो चेंज वर्ल्ड व्यू। डिफरेंस ये है कि ये बाकी के जो तीन लोग हैं, ये सारे एथियस्ट नहीं है, एंड आई एम ओनली गोइंग बाय व्हाट पीपल से पब्लिकली अबाउट दैट। सो होंगे नहीं होंगे मुझे नहीं पता इस बात का, लेकिन वी कैन ओनली गो बाय व्हाट पीपल प्रोफेस टू बी। तो परवेज हुद भाई साहब कहते हैं कि मैं एक साइंटिस्ट हूँ, मैं कोई चीज अपने साथ नहीं लगाना चाहता। सैयद मुजम्मिल को जितना मैंने सुना है, वो भी रिलीजन के ऊपर, फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आइदर रिलीजन्स आर ट्रू और फॉल्स, उसके ऊपर बात नहीं करते। वो फिलोसफी पे उनकी बड़ी महारत हासिल है। नीचे को ऊपर उन्होंने पीएचडी की भी, और I think he's an MPhil in philosophy, something, or maybe political scientist, but he might have in his postgraduate degree, he might have studied some philosophy as well. Anyway, तो मेरा डिफरेंस ये है कि आई थिंक I'm a ओपन बेबाक एथियस्ट। चले जी, ये तो बड़ी हैवी साइड होगी ना। और ये महरोज जो है, ये ऑब्वियसली एक ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी से आ रही हैं, और ये बता रही है कि अगर आपका जेंडर डिफरेंट है तो इट मेक्स नो डिफरेंस, एवरीवन डिजर्व्स इक्वल रिस्पेक्ट। तो इसमें ये बड़े भारी भारी भरकम लोग हैं, राइट साइड में। एंड मे बी यू शुड, राइट इज ऑलवेज राइट व्हेन इट कम्स टू क्रॉस रोड्स। एनीवे, अब दूसरी तरफ कौन लोग है भाई, बोलो भाई। डॉक्टर इसरार अहमद साहब का, आई नेवर रियली, मुझे मौलवियों की बातें कभी पसंद नहीं आई, बट एनीवे ही वाज, आई थिंक ही इज बीन डेड सिंस, मैं कब ये फौत हुए थे, 2005-6 में मेरे ख्याल ये फौत हो गए थे। तो एनीवे, इनका अभी कुछ अर्सा पहले इनका यूट्यूब का चैनल डिलीट हुआ। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वही बातें, इस्लाम की घिसी पिटी नफरत वाली बातें, और यहूदियों और नसारियों को अपना दोस्त ना समझो, ये आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं। और क्या जी, कि ये वो 3-4 महीने पहले एक वाकया हुआ था, एक इंग्लैंडिस्तान से एक मोमिन उठ के गया अमेरिका में, और उसने एक सिनागॉग पे, जो यहूदियों का सिनागॉग था, उसमें जाके हमला किया, और मेरे ख्याल 1-2 बंदे मार दिए थे शायद। तो उससे पता चला था कि वो डॉक्टर इसरार अहमद का बड़ा फैन था। इसरार अहमद उस तरह की बातें बताते होते थे, हाँ जी यहूदी हैं, ये बड़े बुरे हैं, ये क़यामत वाले दिन इनको मारा जाएगा। वो बड़ी मशहूर हदीस जो है कि पत्थर भी कहेगा कि मेरे पीछे यहूदी छुपा है, वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें इसने डॉक्टर इसरार अहमद ने की, जिसकी वजह से उनका यूट्यूब का चैनल उड़ा दिया गया, और मोमिनों को बड़ी तकलीफ हुई। मोमिन कहते ये क्या हो गया। तो एनीवे, तो एक तो ये है बंदा आगे, और इनकी एक बड़ी मशहूर वीडियो है जिसमें वो कह रहे हैं, हाँ लोंडियां होना कोई 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 बुरी बात नहीं है। किसी ने पूछा, किसी मोमिन ने सवाल पूछा कि क्या बीवी के अलावा भी किसी के साथ सेक्सुअल ताल्लुकात कायम किए जा सकते हैं, तो मौसूफ ने फरमाया हाँ, और सच है, सही बात कही उन्होंने कि हाँ, जो आपको लोंडियां मिलती हैं, औरतें मलकियत में मिलती हैं, यानी आप उनके मर्दों को जब कत्ल कर देते हैं तो उनको अपनी बिस्तर की जीनत आप बना सकते हैं। तो एक तरफ तो ये है। दूसरा बंदा जो है लेफ्ट पे, इसकी इसकी भी ये शहीद सियालवी, किसी ब्रिगेडियर का बच्चा है ये। तो ऐसी बड़ी-बड़ी बातें करेगा, थोड़ा-सा अपने आप को ना इमरान खान को एमुलेट करने की कोशिश करता है। अभी इसने एक नूपुर शर्मा के ऊपर बड़ी गंदी वीडियो बनाई थी, बल्कि किसी ने इसके नीचे हाइलाइट की भी है मेरी इसी में ये वाली वीडियो।
तो इसको हम यूट्यूब ने इस वीडियो को अभी तक उतारा नहीं है, तो इसको भी करना चाहिए। इसमें किस तरह ये कह रहा है कि कोई कोई मारेगा, कोई मोमिन मारेगा, बाहर के मुल्क में कोई मारेगा, या कोई सिख तुम्हें मार देगा वगैरह वगैरह, और आगे से हंस रहा है आगे से। तो ये वो बंदा, इसने एक दफा वीडियो बनाई थी कि मेरे माँ बाप को, इसके हारिस सुल्तान पाकिस्तानी मुल्हिद के माँ बाप को पाकिस्तान में अरेस्ट करके टॉर्चर करो, देखो भागा भागा आएगा पाकिस्तान। तो उल्लू के पट्टे को यही नहीं पता कि पहली बात कि मेरे माँ बाप पाकिस्तान में नहीं रहते, दूसरी बात मेरे माँ बाप अगर पाकिस्तान आते जाते भी रहते हैं, तो भाई वो ऑस्ट्रेलियन सिटीजन है, तुम्हारे बाप में इतनी हिम्मत है, तुम तो कहीं पे भी नहीं निकल सकते। ये जिसका नाम है सियालवी का, तुम्हें तो आई हैव मेड श्योर कि यू विल प्रोबेबली नॉट बी एबल टू गो टू एनी रिस्पेक्टेबल कंट्री, या ऐसे छोटे मोटे ऐसे अफ्रीका के किसी 4-5 कंट्रीज में जाके तो चला जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन किसी डिसेंट कंट्री में तुम घुस नहीं सकोगे, तो कुछ भी नहीं। एनीवे, तो खैर इस तरह की तालीमात ये लोग देते हैं। कहता है, इसने एक वीडियो में बोला कि ये बड़े पाकिस्तान में मुल्हिदीन बढ़ते चले जा रहे हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, तो हम उनकी एजेंसियां तो बड़ा कुछ कर सकती हैं, तो लिख दिया करें अगले दिन अखबार में कि वो गटर में गिर के मर गया, साहिल समुंदर पे चल रहा था, दिल का दौरा पड़ गया वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें। तो ये है इनकी साइड पे। और जो तीसरा जो है नीचे, तीसरा, अब उसके क्या ही कहने, वो तो वर्म होल से ही नहीं बाहर निकलता। वो मार्वल की मूवी देख के आके कुरान की आयत खोलता है और कहता है ये लो जी, कुरान के अंदर वर्म होल्स का जिक्र है, कुरान के अंदर टेलीपोर्टेशन का जिक्र है, 11 डायमेंशंस का हमारे प्यारे नबी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की मदद से बता दिया। बंदा पूछे ताड़े रसूल अल्लाह ਨੂੰ की पता सी टेलीपोर्टेशन की होती है। रसूल अल्लाह से पूछना था टेलीपोर्टेशन की स्पेलिंग क्या है। तो पता चला। So anyway, so these are the guys। और ये बात सच है कि ज्यादा लोग इन्हीं को सुनते हैं, और जाहिरी बात है, और देख लें फिर अवाम का हाल भी देख लें, कितने बड़े गर्क हुए हैं इनके, किस चीज में इन्होंने तरक्की की है। जो आपको कोई समझदार पाकिस्तानी मिलेगा, वो हो सकता है हमसे एग्री ना करे, हमारी कुछ बातों से बड़ा सख्त इख्तलाफ रखता हो हो सकता है इस्लाम को भी मानता होगा, लेकिन वो इन लोगों की थियोलॉजी से एग्री नहीं करेगा। हमारी ह्यूमनिज्म की बातों से तो वो एग्री कर जाएगा जो समझदार होगा, लेकिन वही जो एक लाते भंगड़े पांदे ने कि गुस्ताख रसूल टीआरपी वाले जो बांदर है, ये वाले इस तरह के ठहरो, इस तरह के लोग, ये लोग हैं जो ये शहीद सियालवी और साहिल अदीम और ये इसरार अहमद जैसे लोगों से एग्री करते हैं, ये वाले लोग। सारे खड़े हो जाओ, चलो तो ये वो लोग हैं जो रसूल अल्लाह को ट्रक के नीचे फेंक देते हैं जब पंजाब पुलिस का छितर पड़ता है। इस तरह के लोग इनसे एग्री करते हैं। सुनिए, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, ऊंची जी का ऊंची का लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। तो इस तरह के लोग ये इनको फॉलो करते हैं जो लेफ्ट में है। ये चौथा जो है इसका मुझे नहीं पता, ये कोई पता नहीं हाउस अरेस्ट है या बंदा या क्या है, जो भी आई डोंट नो अबाउट हिम। तो एनीवे, तो ये अब हमारे ना पाकिस्तानी ने ट्वीट की कि हाउ इज दिस इवन अ चॉइस, इट्स ऑब्वियस दैट द पाथ ऑफ राइचियसनेस इज द राइट पाथ। ये खैर उन्होंने वो सार्केज्म के साथ मारा, लेकिन बीच में कोई टुन्नी भी था, मेरा ख्याल टुन्नी भी कोई तपा हुआ था मेरे पे, क्योंकि आपको पता ना टुन्नी, अच्छा टुन्नियों से एक अगली चीज है जो गोबर भागता है। टुन्नी वो होता है जो आइडियोलॉजिकली बड़ा बैकवर्ड किस्म का होता है, यू नो, आइडियोलॉजिकली डिफरेंसेस रखता है, लेकिन वो प्रैक्टिकली कोई इस तरह का काम नहीं करता। यानी टुन्नी इस्लामिस्ट, यू नो, बट दे बिलीव थ्रू वर्ड्स कि हाँ भाई भारतीय राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए वगैरह वगैरह, बट दे नॉट वायलेंट पर से, यानी वायलेंट नहीं है, मैंने इसमें डेफिनेशन में थोड़ी सी ना बेहतरी कर रहा हूं। लेकिन एक है जो वायलेंट है, जो कहते हैं बाय हुक और क्रुक मारो इनको। तो वो लोग जो है ना, वो उनका नाम ऐसे गोबर भागता। तो बहरहाल ये मैंने नहीं नाम रखा हुआ, पहले भी है, लेकिन मैं पहले इस्तेमाल नहीं करता था, लेकिन अब करना पड़ेगा क्योंकि गोबर भक्ति जो है बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। तो अब ये देखें, अब ये इनमें से क्या कहता है, एक गोबर भाग, हो सकता है टुन्नी हो, नॉट अ गोबर भागता। आई थिंक दिस माइट बी अ टुन्नी बिकॉज़ ही हैजंट सेड एनीथिंग वायलेंट पर से। ये कह रहा है यू आर सीरियसली फ्लॉड इफ यू थिंक यू डिजर्व द प्लेस देयर विद दोस गाइज, मीनिंग विद दीस गाइज। You are in any way not that good. Like, seriously, man. Like, come on.
जो होते हैं आंखें घुमा घुमा के बात करना। ओवररेटिंग वन सेल्फ इज अ वर्च्यू नाउ-अडेज आई गेस। तो मैंने वैसे कहा कि ऑब्वियसली ये मीम मैंने नहीं बनाया, तो ऑब्वियसली इसका ओवर अपने आप को कैसे ओवररेट मैं कैसे कर रहा हूँ जब ये मीम मैंने नहीं बनाया, पहली बात। तो बट एनीवे फेयर इनफ। आई मीन परवेज हुद बॉय जिस लेवल पे है, ऑब्वियसली ही इज अ न्यूक्लियर फिजिसिस्ट एंड साइंटिस्ट एंड आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट। आई एम नॉट एट दैट लेवल। और जो हमारे सैयद मुजम्मिल है, ही इज प्रीटी इंटेलिजेंट एज वेल। आई एम नॉट दैट स्मार्ट मे बी, बट दैट्स फाइन। लेकिन ये तो मैंने ह्यूमिलिटी में बात कर दी ना, लेकिन थोड़ा सा हारिस सुल्तान स्टाइल भी होना चाहिए ना, क्योंकि यू कांट बी वेरी हम्बल एंड अचीव ग्रेट थिंग्स इन योर लाइफ। तो ये भी फर्क है कि मैं कोई दो चेहरे नहीं, यानी मैं कोई किसी मसलहत की वजह से, उसकी वजह है कि मेरे पास कोई मजबूरी नहीं है, लेकिन इन चारों में से जो सबसे ओपनली जो आउटस्पोकन एथियस्ट है वो तो मैं ही हूँ। तो यू नो दैट माइट बी अ क्वालिटी ऑफ समथिंग, सो व्हिच इज फेयर इनफ। आई डोंट, इससे फर्क नहीं पड़ता कि कौन किसने क्या कर दिया। फर्क ये पड़ता है कि आपके आइडियाज का आउटकम क्या है। आई थिंक नीचे सेट दैट। तो आइडियाज आर ओनली जज्ड बाय देयर आउटकम। तो ठीक है, जो भी होता है, जैसे भी होता है, देखते हैं कहाँ पे बात जाती है। जहाँ पे भी जाएगी इट विल बी इंटरेस्टिंग, बट आई वुड बी ग्लैड कि एट सम पॉइंट आई माइट हैव प्लेड अ टाइनी पार्ट। सो यू नो दैट्स ऑल दैट मैटर्स। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।